हेलो बच्चों। आज हम सीखने वाले 2.4 और ये लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। हमने इससे पहले दो मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन, स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड ये है फॉर्मूला मेथड। लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। इसमें आप फॉर्मूला देखो, x निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2l। इसको आप बच्चों ना दो तरीके से कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। अब कोई बच्चा सोचता होगा अरे ये ए बी सी क्या है, कहाँ से लेके आऊँगा। ए बी सी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है ना हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा दिखता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो बच्चों ये जो ए बी सी दिख रहा है ना आपको ऊपर, वो यही है, ए बी सी यहीं से आएगा। ठीक है, सो इसमें एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ए बी सी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ना सिर्फ ए बी सी ही फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में असल में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ खाली ए बी सी करना है, तो मैं यहाँ पे बाजू में फटाफट लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन हमने सीखा था ना, उसी तरीके से ए बी और सी निकालना है। ठीक है, बहुत आसान। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, अगर मैं वो फर्स्ट सम यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट सम जो वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 बच्चों। तो इसमें a क्या होगा, a x के पहले कुछ नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू 1। b क्या होगा बच्चों, b होगा -7। ठीक है, क्या होगा -7। यहाँ पे माइनस डालते, प्लस होगा तो प्लस नहीं डालते। क्यों, खुश रहते तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि क्यों खुश है। ठीक है, दुखी रहोगे तो ऐसा टेंशन रहेगा तो घर वाले पूछेंगे क्यों बेटा दुखी है, क्या हो गया। ठीक है, तो नेगेटिविटी लोगों को दिख जाती है, पॉजिटिविटी में तो सब सोचते हैं कि सब सही है, बढ़िया है। तो जब भी नेगेटिव रहे तो नेगेटिव साइन आपको वहाँ पे इंडिकेट करना है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या करना है, हमको शो करना है। आगे सी देखते हैं, सी यानी लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है बच्चों, 5। एकदम सिंपल, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही करना है बच्चों, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्या है, जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, इससे कंपेयर करके ए बी सी लिख दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट फटाफट लिख देते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। आपको कैसा लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपने कंपेयर किया, देयरफॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5। बहुत ही आसान था बच्चों और बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आसान और क्या था, सिंपल। आगे देखते, आगे में बच्चों सेकंड वाला। ठीक है, कंपेयर करना है इसको भी किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू के राइट में 0 होता है, लेफ्ट में सब आते हैं ना। यहाँ पे देखो ये सही से अरेंज है क्या, नहीं, तो अरेंज करते। 2m स्क्वायर इसको इधर बुला लो बच्चों, -5m इसको भी इधर बुला लो बच्चों, प्लस 5 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, तुम बाकी चीजें लिख देना, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसके आगे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ, ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एम स्क्वायर के आगे क्या है 2, तो क्या होगा बच्चों 2। बी का वैल्यू क्या होगा, -5, क्या होगा -5 बच्चों। सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा 5। सिंपल। ठीक है, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में बच्चों सिर्फ 2 जन देख रहे हैं, तीसरा दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो पहले इसको 2 जन को तो अरेंज करो। सो वाई स्क्वायर -7y इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं दिख रहा है, सी वाला टर्म नहीं दिख रहा है। जब बच्चों नहीं दिखेगा ना, तब आपको क्या करना है, 0 लिखना है। सिंपल। अगर आपको यहाँ पे वाई स्क्वायर -7y और यहाँ पे डायरेक्ट दिया ना, तो यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ 0 है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू तो वही आने वाला है जो 0 से पहले था, है ना बच्चों।
तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7 एंड सी का वैल्यू आएगा 0। सेम चीज उठा के यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 0। बहुत ही आसान था बच्चों, एकदम सिंपल था। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना बच्चों, उसमें आपको ए बी सी निकालना है पहले, देन उसके बाद ये फॉर्मूले में पुट करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फटाफट ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब ये जो इक्वेशन आपको दिया इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। फॉर्मूला मेथड अभी देख लिया, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज आप पुट करोगे। फॉर्मूला मेथड के 1-2 कंडीशन है। पहला कंडीशन बच्चों, ए की जगह 0 नहीं होगा। अगर ए की जगह 0 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ जाएगा। एनी नंबर डिवाइड बाई 0, आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, ठीक है। क्योंकि सपोज करो अगर 2 डिवाइड बाई 0 करोगे तो क्या होगा, 0 1 सा 0.000 करते जाओगे। क्या 0 के टेबल में कभी 2 आने वाला है? नहीं आने वाला है। इसके लिए वैल्यू अनडिफाइन चली जाती है। तो कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कंडीशन, ठीक है बच्चों। वैसे तो नहीं देगा आपको। आगे बढ़ते उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताता हूँ। यहाँ जैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड में बताता वैसे यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 बच्चों याद रखना, स्टेप 1 में आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करोगे, स्टेप 1। स्टेप 2 बच्चों होगा आपका b² - 4ac फाइंड करना। स्टेप 3 होगा वैल्यू पुट करना, बस, ठीक है। यही स्टेप है। स्टेप 1 ये है। स्टेप 2 फाइंड b² - 4ac। स्टेप 3, ठीक है, पुट द वैल्यूज इन x इक्वल टू -b, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ऐसा लिख सकते, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। जो आपको फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, सिंपल। अभी फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा तो सेम ही चीज़ है। जो भी फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर दो, बात खत्म। बहुत ही सिंपल स्टेप है ये, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। चालू करते हैं। पहला स्टेप क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। चालू करते हैं सॉल्यूशन। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c = 0। सो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। x नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि a b c क्या है? नंबर है। b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 और c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 5। काफ़ी सिंपल, a b c हो गया। अब नाउ जो b² - 4ac है उसको क्या करेंगे हम? उसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। b² - 4ac को अलग सॉल्व करेंगे। b² क्या है बच्चों? यहाँ पे b है 6, 6 का स्क्वायर -4 × 1 × 5। c का वैल्यू क्या है? 5। आगे बढ़ते, 6 6 = 36 -5 4 = 20। सॉल्व किया तो कितना हुआ? 16। सो बच्चों देयरफॉर b² - 4ac आपको वैल्यू कितना आया? 16, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे? अब आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करते हो। नाउ आपका फॉर्मूला है x इक्वल टू -b + √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इसमें वैल्यूज में पुट कर देता हूँ बच्चों यहीं पे बगल में। सो क्या होगा? -b, b का वैल्यू क्या है? 6। सो -6 प्लस अंडर का वैल्यू क्या आया बच्चों? 16 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? a क्या है? 1 बच्चों, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू। आगे सॉल्व करते यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा? -6 प्लस माइनस। अब बच्चों अंडर रूट 16 परफेक्ट है। 16 किसका है? 4 का है। क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 2 × 1 क्या होता है बच्चों? 2 होता है। अब देखोगे तो प्लस और -4 लिखा है बच्चों। क्यों? क्योंकि अंडर रूट कैरी दोनों करता है, सिंपल। और ये फॉर्मूला में इसी के कारण लिखा है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 स्टेप हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे प्लस में लूँगा और एक बार मैं यहाँ पे माइनस। तो बच्चों
यहाँ पे दो चीज़ होगा। सबसे पहले x इक्वल टू -6 + 4/2। पहले मैं प्लस वाला सॉल्व कर लेता हूँ, देन यहाँ पे माइनस वाला सॉल्व करूँगा। -6 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों? -2 / 2 कट करके कितना आया? 1। क्या आया बच्चों? x का वैल्यू 1। काफ़ी सिंपल। देन हम क्या करेंगे? x इक्वल टू -6 और -4 / 2। आगे बढ़ते। माइनस माइनस बच्चों प्लस, 6 और 4 10 होता है। बड़ा नंबर बच्चों माइनस में है तो यहाँ माइनस डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 5 एक्स का वैल्यू क्या आया बच्चों? -5। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी तरीके से हमको x के दोनों वैल्यूज मिल गए। एक चीज बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है? वो है ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको पता चल गया तो ए बी सी निकाल के वैल्यू पुट करके फटाफट आप काम खत्म कर दोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। फटाफट आप यहां से लिख दो, इसके बाद यहां पे कंटिन्यू करना। और ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये आप स्टेप्स करके आपके बुक में लिख लो। ठीक है, फटाफट लिख लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, x² - 3x - 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। हाँ, कंपेयर करके ए बी सी निकालते फटाफट। चलो, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। क्या आएगा बच्चों? a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, b का वैल्यू क्या है? 3 है, लेकिन आगे क्या है? माइनस, तो क्या लिखूंगा? -3। c का वैल्यू क्या है बच्चों? -2। सिंपल, एक बार ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे b² - 4ac में वैल्यू पुट करो। अब b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या है बच्चों? -2। सॉल्व करते हैं। 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 17। इसका वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू ये आया। ठीक है बच्चों, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? नाउ x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, वैल्यू यहीं पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, फिर आगे वहां पे सॉल्व करते हैं। सो माइनस b का वैल्यू बच्चों क्या है? -3। याद रखना, ये माइनस सेम नहीं है, एक माइनस छोड़ दोगे। ये फॉर्मूले का माइनस है और इसका माइनस किस में रहेगा? ब्रैकेट में। ठीक है, आगे प्लस और माइनस √ b² - 4ac का कितना है बच्चों वैल्यू? 17 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है बच्चों? 1। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। -3 और आगे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? +3 लिख दो। प्लस माइनस √ 7 का बच्चों कोई वैल्यू है? 17 का नहीं है, वैसे के वैसे ही रहने दो। 2 × 1 बच्चों 2। बहुत ही सिंपल, x का यहाँ पे ये। अब इसको एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, और खत्म। इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, 2.3 में भी आपको बताया है कि एक √ और एक नंबर कभी ना ऐड हो सकते हैं, ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब आपको √ 17 का कोई एक वैल्यू दे दिया हो, तो वो वैल्यू पुट करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बच्चों नहीं कर सकते। तो बस एक बार माइनस में लिखना है इसको और एक बार प्लस में, आंसर हो गया। सो x इक्वल टू 3 प्लस √ 17 डिवाइड बाई 2, ये पहला वैल्यू। दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस √ 17 डिवाइड बाई 2, ये दूसरा वैल्यू बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सम सॉल्व कर लिया। फटाफट आप इसको लिख लो, फिर अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम, 3m² + 2m - 7 = 0। ठीक है, सो थर्ड वाला सम भी इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 से लिख देते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। सो फटाफट करते। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 3,
बी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 2, सी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों यहाँ पे -7। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमको क्या करना है, बी स्क्वायर -4ac फाइंड करना है। बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -7 बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4। अभी ये माइनस एंड ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 4 करोगे आप बच्चों कितना होगा 84, ठीक है। अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 4 प्लस 81, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4 आएगा ना, मैंने 81 ले लिया, बोला सही से और लिख दिया गलत, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आगे बढ़ते हैं, 4 और ये करेगा 88 हो जाएगा आपका किसका वैल्यू, बी स्क्वायर -4ac की। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है बच्चों 2 प्लस माइनस अभी हमको बी स्क्वायर -4ac कितना आया था 88 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है बच्चों 3। आगे बढ़ते हैं, तो -2, अब यहाँ पे फिलहाल -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 आया बच्चों। अब अंडर रूट 88 का तो अगर नॉर्मल देखोगे तो वैल्यू आएगा क्या, उसके पहले फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स में क्या कुछ कॉमन आ रहा है ताकि हम बाहर ले लें। कभी भी ऐसा दिया ना तो बाजू में फैक्टर्स निकालो, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो देख लो, अगर नहीं सीखे हो तो 88 तो किसके टेबल में जाएगा 2 के, 2 4 ज़ा, ये क्या जाएगा 4 ज़ा, फिर से 2 के, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर से 1 ज़ा 1 ज़ा और 11 1 ज़ा 11। अब बच्चों स्क्वायर में दो इधर क्या है उसके फैक्टर्स 2 2 2 11, तो 2 को बाहर भेज सकते हैं हम लोग, 2 को बाहर भेज सकते हैं। कैसे देखो, इस रूट के अंदर पूरा लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6। रूट के बाहर बच्चों ना जो जोड़ी में वो रूट के बाहर हो जाएगा, लेकिन एक ही बंदा बाहर आएगा। बाहर आने के लिए उसको जोड़ी चाहिए, लेकिन बाहर आके सिर्फ एक ही बंदा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा -2 प्लस माइनस सिर्फ 2 आया और 11 2 ज़ा 22 हो गया बच्चों, डिवाइड बाय क्या हुआ 6। बहुत ही सिंपल। अब x का वैल्यू एक बार मैं यहाँ पे प्लस में करूंगा, एक बार माइनस में, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर देते, एक बार यहाँ पे प्लस में और एक बार यहाँ पे माइनस में। सो x इक्वल टू -2 प्लस 2 अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 6 और x इक्वल टू -2 माइनस 2 अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 6 बच्चों। अब कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना, कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 बाहर आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 6 हो गया। यहाँ से 2 निकाला तो कुछ नहीं है तो 1 बचा, यहाँ से 2 निकाल दिया सिर्फ अंडर रूट 22 बचा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब बच्चों इसको देखो, -1 प्लस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 3 आ गया, तो ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पहले अंडर रूट लिख लो, फिर उसको लिख लो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 2 निकाला हूँ, वहाँ पे भी निकाल सकता हूँ 2 कॉमन, -1 माइनस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो बच्चों x का वैल्यू क्या आया, -1 माइनस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 3, ये भी हो गया बच्चों। काफ़ी आसान और सिंपल था, ठीक है। सो फटाफट ये सम को लिख लो। और बच्चों एक ध्यान देना बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर ये बी स्क्वायर -4ac आप जो फाइंड कर रहे हो, इसको मैं अभी ना फाइंड करके मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले में पुट करके फाइंड करूँ तो ये स्टेप बच जाएगा मेरा, वो कर सकता हो क्या? हाँ बच्चों कर सकते हो, जब आप थोड़ा ये सम में इजी टू मॉडरेट लेवल में चले जाओगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अच्छा सॉल्व करने लगोगे तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं सॉल्व करते क्योंकि बी स्क्वायर -4ac इतना बड़ा है, ठीक है बच्चों। इसको अगर आप इसके अंदर डालोगे ना अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट करके एक स्टेप 1 2 3 स्टेप में आपको वैल्यू आएगा, तो ठीक है, बार बार बाकी वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम उसको पहले ही सॉल्व कर देते। लेकिन आपको अगर एक साथ सॉल्व करना है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। फटाफट लिख लो, लिखने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे।
तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ सम की तरफ। ठीक है, ये रहा वो सम। इसमें 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। फटाफट कंपेयर करके ए बी सी निकालते हैं। चलो सॉल्यूशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो देयर फॉर ए का वैल्यू आया 5, बी का वैल्यू आया -4, सी का वैल्यू आया -2। अब फटाफट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले छोटा वाला फॉर्मूला। सो बी क्या है 4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -2। सॉल्व करते हैं, 4 4 16, माइनस माइनस बच्चों प्लस, 5 4 20 और 22 डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40। क्या लिख देता हूँ 40, और 40 प्लस 16 करोगे तो कितना होगा 56। कितना है बच्चों 56, किसका वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है, सिंपल 56। इसके आगे सॉल्व कर दें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले में बच्चों आगे वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी क्या है बच्चों, पहले से -4 है लिख देता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों 56 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है बच्चों 5। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे +4 प्लस माइनस अंडर रूट 56 से सेम जैसा 88 किया था ना वैसे ही करेंगे। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 56 के 2 2 1 इधर गया 8 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 1 4 2 7 7 1 तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो कितने आ रहे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है बच्चों 7। आगे सॉल्व करता हूँ, 5 2 कितना आएगा बच्चों 10। ठीक है, सो x का वैल्यू आएगा 4 प्लस माइनस, ये दो लोग सेम है बच्चों तो इनको बाहर निकाल देते हैं। कौन बचा 7 2 14 बचा डिवाइड बाय 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब इसको दो इसमें करते, पहले प्लस वाला एंड दूसरा माइनस वाला। एक जगह हम सॉल्व करेंगे प्लस वाला, x इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 10। एक जगह हम सॉल्व करेंगे माइनस वाला, 4 माइनस 2 अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 10। सिंपल। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, उस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। तो बच्चों ये 2 और ये 2 कॉमन हो जाएगा ना, जैसे ही कॉमन हुआ मैं ब्रैकेट के क्या लूंगा, ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा। क्या बचा 2 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 10, 2 1 2 5 क्या बचा बच्चों 2 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 5। किसका वैल्यू, x का वैल्यू 1 मुझे मिल गया। दूसरा वाला फटाफट निकालते हैं। सो बच्चों यहाँ पे भी सेम केस, ये 2 और ये 2 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचा 2 और यहाँ पे आगे 2 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 10, 2 1 2 5 क्या आया बच्चों 2 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 5। किसका वैल्यू, x का वैल्यू बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने x के दोनों वैल्यूज निकाल लिए। अब फटाफट आप ये अपने किताब में लिख लीजिए। लिखने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। तो बच्चों बढ़ते हैं 5th सम पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th सम। यहाँ पे आप देखोगे y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। तो बच्चों फॉर्मूला मेथड में ना हमें जो a का वैल्यू है वो कोई भी चलेगा, ये कंप्लीट स्क्वायर की तरह तो नहीं है कि यहाँ पे a मुझे 1 ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ जैसे फैक्टराइजेशन में हमें जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ दिखता था तो हम क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करके हटा देते थे। तो यहाँ पे भी हमें इसे मल्टीप्लाई करके हटाना है बच्चों, पहला वो। दूसरा, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज भी करना है क्योंकि इक्वल टू के बाद वहाँ पे नंबर है, इक्वल टू के बाद क्या चाहिए आपको 0 चाहिए बच्चों। तो करते हैं फटाफट। क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 0। पहले मैंने अरेंज कर दिया। दूसरा मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो क्या होगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 3 और 3 कैंसिल।
अब यहाँ पे आ गया 3y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ किससे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको a आ जाएगा, a क्या है बच्चों 3, b आ जाएगा, b क्या है बच्चों 1, y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, c आ जाएगा बच्चों क्या है -6, a आ गया, b आ गया, c आ गया। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं अभी। नाउ b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है बच्चों b² में, b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा यहाँ पे 12, या तो 6 3 ज़ा 18 वो भी कर सकते हो, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 से कर दो। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 72, यहाँ पे 1 प्लस 72 दे दो। इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 73, किसका b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया 73। ठीक है, यहाँ पे याद रखना बच्चों, मैंने माइनस माइनस पहले ही बाहर निकाल दिया प्लस और 6 करने के लिए। अगर मैं चाहता तो एक साथ भी वैसे कर सकता था, 4 3 ज़ा 12 12 6 ज़ा 72। ठीक है, स्टेप्स आपको समझे इसलिए ये किया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। फटाफट वैल्यू पुट करो, माइनस बी में क्या है बच्चों 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 73 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है बच्चों 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना बच्चों 73 आया, 73 एक प्राइम नंबर है। क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का रूट में सॉल्व करोगे तो उसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद है, उसके अलावा नहीं, तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते अंडर रूट 73 को। तो बाकी को सही से अरेंज करते हैं दो पार्ट में, पहला पार्ट प्लस वाला, दूसरा पार्ट माइनस वाला। ठीक है, तो -1 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, और दूसरा पार्ट x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73 डिवाइड बाय 6। ठीक है, सो आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों वो यही है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। काफ़ी सिंपल था बच्चों, सो फटाफट लिख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। चलो बच्चों, सो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम है ये। यहाँ पे भी सेम कंपेयर करेंगे, ABC लिखेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये अरेंज, हाँ बच्चों अरेंज है। सॉल्व करते हैं फटाफट। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आया भाई 5, b का वैल्यू क्या आया 13, c का वैल्यू क्या आया 8। सिंपल। अब फॉर्मूला लगाते हैं b² माइनस 4ac, b² यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है बच्चों 5, c क्या है बच्चों 8। आगे बढ़ते, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 5 4 ज़ा बच्चों 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 20 का टेबल नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, 2 का आ रहा है, 2 8 ज़ा क्या होता है 16, 20 में 0 था आगे 0 डाल दो, बात खत्म। 169 में से 160 गया तो बच्चों क्या बचा खाली 9। सो b² माइनस 4ac का क्या वैल्यू आया बच्चों 9 आया। ठीक है, काफ़ी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, फटाफट इसको अरेंज करते हैं। माइनस बी का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे, b का वैल्यू है 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है बच्चों 5। ठीक है, अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो x इक्वल टू -13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का तो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 3, अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या आएगा 3, उसके नीचे 5 2 ज़ा क्या आएगा बच्चों 10। ठीक है, अब इसको दो बार लिखता हूँ, एक बार x इक्वल टू -13 प्लस 3 करता हूँ डिवाइड बाय 10, और एक बार +3 की जगह क्या करूँगा बच्चों -3।
-13 -3 डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करूंगा तो -10 डिवाइड बाई 10 होगा बच्चों। 10 10 कैंसिल, सब कैंसिल होता है तो क्या बचता है 1। -1 का साइन, यहाँ माइनस था तो मैंने माइनस का साइन डाल दिया। x का वैल्यू बच्चों क्या हुआ 1। यहाँ पे देखते माइनस माइनस प्लस बच्चों 13 + 3 16 हुआ डिवाइड बाई 10, माइनस का साइन बड़े नंबर का। अब क्या होगा बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे, किससे सॉल्व कर सकते हो 2 के टेबल से। 2 8 = 16, 2 5 = 10, तो x का वैल्यू आएगा बच्चों 8 -8 डिवाइड बाय 5। -8 डिवाइड बाय बच्चों क्या आया 5। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट सम था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया बच्चों, आप जल्दी से ये सम लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 3, आपको कुछ ऐसा फ्लो चार्ट दिया होगा जैसा मेरे पीछे है। ये फ्लो चार्ट में आपको लिखा है राइट विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन। अब हमको फोकस किस पे करना है, जो इक्वेशन उन्होंने बोला है वो इक्वेशन पे फोकस करना है। इक्वेशन है x² + 2 √ 3x + 3 = 0 यूजिंग कैसे फॉर्मूले। तो बच्चों ये जो भी डब्बा लिखा है यहाँ पे, इस डब्बे के नीचे ही मैं सॉल्व करते जाता हूँ। ठीक है, आपको चाहिए तो 1 2 करके ऐसे बुक्स में सॉल्व करना, मैं ब्रैकेट के नीचे ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहला क्या बोला उन्होंने, कंपेयर करो ये इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऊपर मैंने दिया था, जो क्वेश्चन में दिया था उसको ax² + bx से और abc फाइंड करो। तो बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करोगे आप, कंपेयरिंग द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन का नाम, कंपेयरिंग द इक्वेशन नीचे लिखते हैं x² + 2 √ 3x + 3 = 0 विथ किससे बच्चों, ax² + bx + c = 0 से। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 2 √ 3, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 3। ठीक है, abc मिल गया है, फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकंड, जैसे हम पहले सम सॉल्व करते थे ना वही है, बस अलग अलग डिवाइड करके दे दिया है। ठीक है, सेकंड देखो क्या बोला है, सेकंड बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ b²। ठीक है, फाइंड करते b² - 4ac बच्चों, b का वैल्यू क्या है 2 √ 3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते, इसका स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो स्क्वायर इसका भी होगा और √3 का भी होगा, याद रखना। 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो खाली 3 आएगा। ठीक है बच्चों, -4 3 क्या हो जाएगा 12। अब अगर ये स्टेप मैं आपको बगल में दिखाऊं तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 जो 3 का होल स्क्वायर किया है वो किया है, पहले 2 का स्क्वायर कर दिया फिर √3 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का क्या होगा 3 × 3। अंडर में देखो बच्चों जब सेम वैल्यू दिखेगा ना, सेम वैल्यू दिखा तो खाली 3 डालने का, क्या डालने का खाली 3 डालना है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू फटाफट। अब 4 3 क्या आया 12, यहाँ पे भी 12, वहाँ पे भी 12, 12 - 12 क्या आया बच्चों 0। तो क्या पता चला आपको इससे, b² - 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, वही जो अभी हम कर रहे हैं कब से, कौन सा है, वो है x = -b + √b² - 4ac डिवाइड बाय 2 है, यही फॉर्मूला है बच्चों। सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड, सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड द रूट्स। रूट्स यानी वो बोलना चाह रहा है x के वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ बच्चों, ये वाला ना मैं इसके नीचे ही कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी वैल्यूज आपको फाइंड करना है, सो वैल्यूज में क्या करोगे आप, वैल्यूज फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। इसके नीचे ही सॉल्व करता हूँ, आगे स्पेस कम है। फोर्थ में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x = -b, b का वैल्यू क्या है बच्चों 2 √ 3। ठीक है, b² - 4ac का वैल्यू आया 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू आया 1 बच्चों। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहीं बगल में ही सॉल्व कर लेता हूँ। x = -2 √ 3। ठीक है,
अब बच्चों याद रखना इसके आगे क्या था, प्लस माइनस था, लेकिन हमें अब तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आगे तो जीरो हो गया, जीरो ऐड करो या जीरो सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू क्या आएगा, वही वैल्यू आएगा जो पहले था। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या है बच्चों 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया -√13 आया बच्चों। क्या आया? -√3 आया, हाँ -√3 आया। ठीक है, 30 नहीं 3 है वहाँ पे। बहुत ही सिंपल सम था ये, बस फ्लो चार्ट दिया गया था तो हमें लगा कि अरे कैसा सम है, थोड़ा मुश्किल होगा। बस खाली आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके करोगे ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये 2.4 प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट में कोई भी सम में डाउट है तो नीचे टाइमलाइन दिया है मैंने, उस सम पे टाइमलाइन पे क्लिक करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 के सेकंड में या थर्ड में डाउट है तो वहाँ पे लिखा है मैंने, तो 2 के सेकंड पे क्लिक करो, 2 के थर्ड पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप उसी सम पे चले जाओगे। एक बार फिर से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, समझ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम में जुड़ के मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और जो भी बच्चा नीड में है, जिसको मैथ्स नहीं समझ रहा है, उसको ज़रूर शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।